हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमेश आपको आज प्रेजेंट से संबंधित सभी वाक्य बनाने और जो छोटे छोटे इज आर एम की यूज हैं वो आज आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए, यूज ऑफ इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड, इनके यूज आज हम एक साथ सिखा देंगे। इनको नेगेटिव बनाना, इनको इंटरोगेटिव बनाना किस प्रकार बनाया जाता है ये आज हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए कैसे इन्हें करते हैं। इज मीन्स है, आर मीन्स हो, एम मीन्स हूँ, वाज मीन्स था और वर मीन्स थे, हैज मीन्स रखता है या पास है, मीन्स रखते हैं या पास है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और हैड मीन्स रखता था या पास था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लर्न करने हैं, आप इन्हें लर्न कर लेना। लर्न करने के बाद आपको सेंटेंस हम आज ही सिखा देंगे, अच्छे से सीख जाओगे। थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर नंबर है ये आपका प्लूरल है। ऐसे ही आपका ये सिंगुलर और प्लूरल है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर, ये प्लूरल है, प्लूरल नंबर। ऐसे ही ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और ये सभी के साथ आता है। हेड, प्लूरल और सिंगुलर इसमें नहीं देखना, सबके साथ लगा देना है। अब ये जो सेंटेंस है ये इनके हम यूज किस प्रकार होने हैं, ये यूज हम आपको कराने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोई सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके आइडेंटिफाई करना पड़ता सब्जेक्ट को। कौन एक विद्यार्थी है? मैं। तो हम देखते हैं ये जो है ना, ये मैं, ये एक हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है 2 नंबर, और 3 नंबर पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी हम इसको कैसे बनाएंगे? आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। यदि हम इसे नेगेटिव में चेंज करने लगे तो हम इसे कैसे करेंगे? मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। यहां आपको नहीं शब्द दिखाई दे रहा है। इसका रूल ये होता है, जब कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना होता है। ये हमारा एक स्पेशल रूल है डियर स्टूडेंट्स।
यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब है ओनली नेगेटिव, उसमें कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। तो पहले नंबर पे सब्जेक्ट, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे नेगेटिव वर्ड और 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी हमेशा उल्टी चलती है, सब्जेक्ट को लेकर के चलो सबसे पहले, उसके बाद पीछे से बनाते चले जाओ, अंग्रेजी बन जाती है। 80% ऐसे से होता है, बाकी 20% रूल काम करते हैं। देखिए, आई एम नॉट आ स्टूडेंट, आई एम नॉट आ स्टूडेंट, यानी एम के बाद नॉट लगाई है हमने, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें इसे नॉट का प्रयोग किया है, आई एम नॉट आ स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर इसमें हम शुरू में क्या लगा देते हैं, क्या शुरू में हम क्या लगा देते हैं, क्या, ये 3 है और ये 4 है। क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, और क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। एक तो इंट्रोगेटिव वो है जिसमें ओनली इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में शुरू हुआ है, और ये भी सेम दोनों एक जैसी है, बट डिफरेंस इतना है कि इसमें नेगेटिव ही है, ये नेगेटिव ही है, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। जब किसी किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उसकी अंग्रेजी नहीं आती है, डियर स्टूडेंट, उसकी अंग्रेजी नहीं आती है। फिर किसकी आती है, हेल्पिंग वर्ब की। किसकी आती है, हेल्पिंग वर्ब की। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। तो एम की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, यानी हूं की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी एम, यानी एम को बाहर निकाल देते हैं हम, एम आई ए स्टूडेंट। हाँ, आपको ये देखना है, जब कोई सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड यानी क्या से होती है तो क्या की अंग्रेजी नहीं आती है, बल्कि सबसे पहले उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब की आती है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है। ये सेंटेंस, इसमें एम है, किसी में इज भी हो सकती है, वाज भी हो सकती है, हैज है भी हो सकती है। अब ये वाक्य है क्या में, तो इसकी तो आएगी नहीं अंग्रेजी। 1 2 3 और ये 4, यानी नेगेटिव वर्ड को हमेशा जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है और उसको नेगेटिव बनाना होता है, तो नेगेटिव जो नॉट की जो अंग्रेजी होती है, जो नॉट होती है, जो नेगेटिव वर्ड जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। दोबारा सुनिए, यदि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और उसको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के बाद आता है। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई। तो हमें क्या लगाना है, एम आई नॉट ए स्टूडेंट। हमें इस चीज को फोकस करना है, ये सब्जेक्ट के बाद हमें नेगेटिव वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग अगर बीच में करते हैं, मैं एक विद्यार्थी क्यों हूं या कैसे हूं, मैं एक विद्यार्थी कैसे हूं, देखते हैं। मैं एक विद्यार्थी कैसे हूं,
तो डियर स्टूडेंट, जब प्रश्नवाचक शब्द किसी सेंटेंस में आता है और वो बीच में आए, शुरू में नहीं, इनकी तरह नहीं, बीच में आए, तो हमेशा उसी की अंग्रेजी सबसे पहले आती है। तो डियर स्टूडेंट, रूल ये कहता है कि हमें क्या करना है, हमें जो है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, उसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ये रूल है इसका। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है हमारा? हाउ। तो हमें क्या करना है? हाउ, HOW, हाउ एम, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हाउ एम आई ए स्टूडेंट। और यदि हम इसी को इंट्रोगेटिव वर्ड नेगेटिव बनाए, यानी इस पांचवें जो फिफ्थ सेंटेंस है, फिफ्थ वाक्य है, इसको अगर नेगेटिव बनाए तो हमें क्या करना है? जैसे मैं एक विद्यार्थी कैसे नहीं हूं, ऐसे भी तो हो सकता है ना। ये देखिए, मैं एक विद्यार्थी कैसे नहीं हूं। जब सिचुएशन इस प्रकार की आ जाती है कि सेंटेंस कैसे इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हमें नेगेटिव वर्ड जो होता है उसको सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है। तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट क्या है? आई, नहीं, हमें आई के बाद नॉट लगा देना है। तो सबसे पहले तो ये आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने आपको। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, यही बताया था। इसके बाद इस सब्जेक्ट के बाद हमें नेगेटिव वर्ड लिखना है, और ये 5। तो हमें क्या करना है? हाउ एम आई नॉट ए स्टूडेंट। तो हमें ये सारी चीज देखनी है। नॉट, हाउ एम आई नॉट आई स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा, ये जो इजारम के सभी सेंटेंसेस जो होते हैं वो इसी प्रकार बनाए जाते हैं। आप सभी में यही रूल अप्लाई करेंगे। पहले उसको अफर्मेटिव बनाएंगे, ये अफर्मेटिव है, उसके बाद उसको नेगेटिव बनाएंगे, उसके बाद उसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, शुरू में क्या लगा है, उसके बाद उसको इंट्रोगेटिव के साथ साथ उसको नेगेटिव भी बनाएंगे नहीं लगा करके, और उसके बाद उसको इंट्रोगेटिव नंबर 2, यानी जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है, वो बनाना है, और उसके तुरंत बाद हेल्प नेगेटिव वर्ड लगा करके उसको नेगेटिव भी बनाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये काम करना है। एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, आपको उसको आपको प्रैक्टिस करनी है एक इस सेंटेंस पर। वह एक वकील है। आप इस सेंटेंस के 6 बनाइए इसी प्रकार। तो देखिए आगे कैसे करना हमें। नेक्स्ट एक और सेंटेंस हम लेते हैं। ये हमारा एक सेंटेंस है। वह एक कार रखता है, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, वह एक कार रखता है या उसके पास एक कार है, या उसके पास एक कार है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है, इसको हम नेगेटिव बनाना है 2 नंबर डाल करके। वह एक कार रखता है, या वह एक कार नहीं रखता है। वह एक कार नहीं रखता है।
अगला 3 नंबर पे बनाएंगे हम, इसमें इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसको, क्या, क्या लगा करके, शुरू में क्या लगा करके, यानी हम क्या लगा देंगे शुरू में, देखिए क्या, इसमें यहां भी क्या लगा देंगे, क्या वह एक कार रखता है, क्या वह एक कार नहीं रखता है। नेक्स्ट है, इसको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। वह एक कार क्यों रखता है। अगला है छठा, वह एक कार क्यों नहीं रखता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं किस प्रकार हमने एक सेंटेंस को 6 तरीका से बनाया है, 6 प्रकार से बनाया है। आपको एक साथ नेगेटिव बनाना सिखाएंगे, इसके साथ साथ आपको इंट्रोगेटिव भी, उसमें नेगेटिव किस प्रकार, ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें वह एक कार रखता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। कौन एक कार रखता है, आंसर मिलता है वह एक कार रखता है। तो सबसे पहले ये 1 नंबर, 1 नंबर। नंबर 2 रखता है, हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 ऑब्जेक्ट। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही हैज। हैज क्यों आएगा, हैव क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये होती हम या वे तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, तब हम हैव लगा सकते थे, बट ये ही है, ही के साथ हैज ही आता है। तो क्या करेंगे, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। अगला है, वह एक कार नहीं रखता है, यानी हमको इसको नेगेटिव, इसमें नेगेटिव वर्ड का प्रयोग है। हमने आपको बताया जब नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होता है तो रूल ये होता है, हमको ना हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना होता है। यानी ही हैज नॉट, देखो इसका एक मॉडर्न स्टाइल में ही डजंट हैव अ कार, लेकिन हम इसे ही हैज नॉट अ कार ऐसे भी कर सकते, या ही हैज नो कार, ये भी सही है, ही हैज नो कार, ही हैज नो कार। यानी हमने इसको ना हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नो लगाया है, ही हैज नो कार या ही हैज नॉट अ कार। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही हैज नॉट अ कार। ये नेगेटिव है हमारा, यानी हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नेगेटिव वर्ड यूज करना, ही हैज नॉट अ कार। इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, क्या वह कार नहीं रखता है या क्या वह कार रखता है। तो हमें जब शुरू में क्या आ जाता किसी वाक्य में, तो उसकी अंग्रेजी नहीं आती है। तो सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब की, 2 सब्जेक्ट 3। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैज
ही आ कार। यदि हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, यानी इसके अंदर नहीं शब्द का भी यूज किया गया है, तो अब इस नहीं शब्द की जो अंग्रेजी नॉट होगी, नहीं का नॉट होगी, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, यानी हैज ही नॉट ए कार, ये हो जाएगा हैज ही नॉट अ कार। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वह एक कार क्यों रखता है। जब किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है, तो सबसे पहले हम वाई का प्रयोग करेंगे, वाई, और उसके तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है। जैसे इसमें हैज है तो हम हैज का प्रयोग करते हैं, वाई हैज ही अ कार। यदि इसको इसी को सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाना हो तो हमेशा नेगेटिव वर्ड जो आता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट ही है, तो हम ही के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई हैज ही नॉट अ कार। वाई हैज ही नॉट अ कार, कार। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ सेंटेंस थे, कुछ वाक्य थे जिन्हें आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हो। ही हैज़ नो कार, ही हैज़ नॉट अ कार, हैज ही अ कार, हैज ही नॉट अ कार, वाई हैज ही ए कार, वाई हैज ही नॉट ए कार। इस प्रकार आप बना सकते हो। और हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, ये एक रूल है अंग्रेजी का कि जितने भी WH वर्ड होते हैं उनके तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, ये है, उनके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, एक राम एक गाय रखता था। कौन कौन रखता था, राम। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे, और नंबर 3 ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो ये हो जाएगा राम हैड अ कॉव। यदि हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, यानी राम एक गाय नहीं रखता था, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे। ऐसे देखिए, राम हैड नॉट अ कॉव, राम हैड नॉट अ कॉव। यदि इसको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करनी, यानी हेल्पिंग वर्ब को हमें बाहर कर देना है। कैसे, देखिए, तो हम क्या करेंगे, ये हेड को बाहर कर देंगे, हेड राम आ कार। यदि इसी को हम नेगेटिव बनाएं तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे, और सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो कैसे, देखिए, हेड राम नॉट अ कार, सॉरी कॉव है, एक कॉव या एक कॉव, हेड राम अ कॉव, हेड राम नॉट अ कॉव। नेक्स्ट है, अगर इसको हम इंट्रोगेटिव सेकंड बनाएंगे, जिसकी शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से ही होती है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरुआत है, तो उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे राम एक गाय क्यों रखता था, तो क्यों को बोलते हैं वाई,
तो वाई है, वाई के तुरंत बाद हम हेड लगाएंगे, ये हमारे एक रूल होता है, वाई हेड राम ए कॉव। यदि हम इसी को नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हम हेड के बाद नहीं लगाएंगे, हेड के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे। हेड के बाद कब करेंगे? जब केवल ओनली नेगेटिव में, केवल सेंटेंस नेगेटिव हो। लेकिन यदि कोई वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो जाता है तो फिर हम उसमें नेगेटिव वर्ड नॉट को जो है वो सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, यानी हम राम के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि राम एक सब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा वाई हैड राम नॉट ए कॉव। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ये बना सकते हैं जितना भी है। आगे देखिए, एक और सेंटेंस हम लेते हैं। वह एक वकील था, वह एक वकील था। तो क्या है? 1 2 3, तो ये हो जाएगा ही वॉज अ लॉयर, ही वॉज अ लॉयर। नेगेटिव बनाएंगे, ही वॉज नॉट, ही वॉज नॉट अ लॉयर। उसके बाद वॉज ही अ लॉयर, उसके बाद वॉज ही नॉट अ लॉयर, वॉज ही नॉट अ लॉयर। उसके बाद इसको और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो ये हो जाएगा वॉय हैज, वॉय वॉज ही ए लॉयर। यदि इसको नेगेटिव बनाएंगे हम तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, यानी ही के बाद नॉट लगा देंगे। वाई वॉज ही नॉट अ लॉयर, वाई वॉज ही नॉट ए लॉयर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ स्ट्रक्चर थे, देख लीजिए इन्हें, आप इन्हें बना सकते हो अच्छे से, किस प्रकार किया जाता, किस प्रकार नहीं, ये एक अच्छा आपके लिए है। अब 1-2 सेंटेंस हम आपको देते हैं, आप इनको बनाने का प्रयास करें। वह 2 किताबें रखता था, ये आप बनाएं। दूसरा, वह एक अध्यापक था, इसके आप 6 बनाएं, ये आपका होमवर्क है। और एक सेंटेंस और हम आपको थोड़ा सा कराने जा रहे हैं, देखिए। वह घर जा सकता है, तो कौन घर जा सकता है? वह। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 अंग्रेजी उल्टी चलती, इसी प्रकार चल रही है। तो ही कैन मीन सकता है, गो टू हाउस। उसके बाद इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो वर्ब के बाद ही कैन नॉट गो टू हाउस। उसके बाद
क्या हम कैन से शुरुआत करेंगे, कैन ही गो टू हाउस। इसको अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या ही है, कैन ही नॉट गो टू हाउस। ऐसे इधर आप कर सकते हो, वाई कैन ही गो टू हाउस। इसको हम नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे। वाई कैन ही नॉट गो टू हाउस, वाई कैन ही नॉट गो टू हाउस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे जिनके माध्यम से आप इन्हें कर सकते थे। तो आप आगे आप ये कीजिए।